हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है छंद के प्रकार। पिछले टॉपिक में हमने छंद के बारे में बात की थी कि छंद के क्या क्या तत्व होते हैं। अब उन्हीं तत्वों के आधार पर छंद के जो 3 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें से पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद की जो गणना की जाती है वो मात्रा के आधार पर की जाती है, अर्थात छंद में कितनी मात्राएं हैं उसके आधार पर उसे कोई दोहा, सोरठा या कवित सवैया आदि छंद के नाम दिए जाते हैं, या यूँ कहें कि छंद के कोटि में रखा जाता है। तो मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को मात्रिक छंद कहते हैं। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु जो उनमें निहित मात्राएं होती हैं वो नियमानुसार ही होनी चाहिए। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के अंतर्गत छंद के जो चारों चरण हैं वो समान होते हैं। दूसरा है अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद के अंतर्गत छंद का पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा चरण एक दूसरे के समान होते हैं। तीसरा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कोई भी 2 चरण एक दूसरे के समान नहीं होते। जैसा कि हमने अभी देखा कि सममात्रिक में 4 चरण समान होते हैं, अर्धमात्रिक में कोई 2 चरण समान होते हैं, कोई 2 में भी पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा समान होते हैं, जबकि विषम मात्रिक में कोई भी 2 चरण एक दूसरे के समान नहीं होते, इसलिए इसे विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद उन छंदों को कहते हैं जिसमें सिर्फ वर्णों की गणना की जाती है और उनमें किसी प्रकार का लघु गुरु का क्रम नहीं होता, अर्थात जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इनमें लघु और गुरु का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, बस वर्णों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात कोई भी छंद जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्णों की संख्या ही महत्वपूर्ण हो वो वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अगला है वर्णिक वृत्त छंद। इसमें वर्णों की संख्या गणना की जाती है और इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु और गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है, इसे समछंद भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वर्णिक छंद में भी वर्णों की गणना होती है, तो वर्णिक वृत्त और वर्णिक छंद में मुख्य अंतर लघु और गुरु का क्रम है, यानी कि दोनों में वर्णों की गणना होती है, लेकिन वर्णिक छंद में सिर्फ और सिर्फ वर्ण ही आने ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी भी क्रम में आए, लेकिन वर्णिक वृत्त में लघु और गुरु वर्णों का क्रम सुनिश्चित रहता है कि इसी क्रम से इसमें लघु और गुरु का जो क्रम है